राज्य है, एक यूपी 80 लोकसभा सीटों वाला और एक 48 लोकसभा सीटों वाला महाराष्ट्र, जहां नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले यूपी में चौथे नंबर की पार्टी बीजेपी कहलाती थी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने वो करके दिखाया जिसका अंदाजा शायद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं था। 149 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने 132 सीटें जीती और अपने दम पर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया। इन दोनों ही राज्यों से क्या हिंदुत्व की हवा अब पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। इन दोनों ही राज्यों से क्या बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के नारे देने वाले दो बड़े मुख्यमंत्री के चेहरे हिंदुस्तान को मिल चुके हैं, बीजेपी को मिल चुके हैं, और वो हैं योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस। देवा भाव के तीसरे शासन का आगाज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र से अब हिंदुत्व की लहर कितनी तेज चलने वाली है। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की देश पे हिंदुत्व को कमजोर करने वाली शक्तियों पर जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। मनाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। बीजेपी के पास अब हिंदू वोट के दो रिमोट हैं, पश्चिम में देवेंद्र फडणवीस और उत्तर में योगी आदित्यनाथ। दोनों बड़े राज्य हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 और लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी अब 2029 से पहले हिंदुत्व की धार को और तेज करेगी। उसे उत्तर और पश्चिम के दो बड़े राज्यों में हिंदुत्व के दो फायर ब्रांड सीएम मिल चुके हैं। देवा भाऊ जब तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे तो योगी खुद वहां मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस ने शपथ से पहले मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर जाकर गणपति भगवान का आशीर्वाद लिया। उन्होंने पूरे हिंदू विधि विधान से पूजा अर्चना की। कहा जाता है कि सिद्धिविनायक का आशीर्वाद लेकर जो काम शुरू किया जाता है वो जरूर पूरा होता है। पूरे 5 साल के दौरान देवेंद्र फडणवीस जो हमेशा से विकास के लिए जाने जाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन के तौर पे जो है उनकी पहचान थी, इंफ्रा मैन के तौर पे पहचान थी, लेकिन इस पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं। और अब जब उनके जीवन का इतना अहम प्रसंग है तब वो बापा के दर्शनों के साथ इस नए पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। बप्पा का आशीर्वाद लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुंबा देवी मंदिर गए। वहां मत्था टेक कर माता का आशीर्वाद लिया। गणपति और माता का आशीर्वाद लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने गौ पूजन किया। उनके बंगले में 2 गायों को सजाकर लाया गया। देवा भाऊ ने तिलक लगाया और आरती कर गौ माता का आशीर्वाद लिया। देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस यांचा। देवा भाऊ की सरकार अब हिंदुत्व की उसी हार्ड लाइन पर चलेगी जो आरएसएस की लाइन है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए अब कोई स्कोप नहीं छोड़ेंगे। देवेंद्र फडणवीस हिंदुत्व की हार्ड लाइन पर चलते हुए हिंदुओं को जातियों में नहीं बिखरने देंगे। वोट जिहाद का फतवा जारी करने वालों और उनके आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बांग्लादेशियों को वोट बैंक बनाने वालों को एक्सपोज करेंगे। देवेंद्र फडणवीस का बतौर मुख्यमंत्री तीसरा टर्म पिछले दोनों टर्म से अलग होगा। समंदर वापस आ गया है, देवेंद्र जी पुनः आले, वो वापस आ गए। महाराष्ट्र अब अगले लेवल पे ले जाना है और हम उनके साथ हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अब आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? क्या डिसीजन लेना चाहिए? लाडली बहनों ने आपने भी प्रचार किया और काफी उनको समर्थन दिया है। नहीं, बहुत कुछ करने को, चाहे अच्छी अच्छी योजनाएं हो, चाहे हर सिटी का इंफ्रा डेवलपमेंट हो, किसानों के लिए काम करना हो, नई नई अलग अलग टेक्नोलॉजीज लाना हो,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, ऐसे बहुत कुछ है और वो उसमें तत्पर रहेंगे। जी, हमने देखा कि 5 साल में जब 2019 में धोखा हुआ, उनको भी बहुमत दिया गया था। 2019 का मैंडेट भी देवेंद्र के लिए था, लेकिन धोखा हुआ। फिर उनको कहा गया फड़तोस, और उन्होंने कहा मैं फड़तोस में काटतोस हूँ। संघर्ष को लेकर क्या कहेंगे और आपका साथ कैसे रहा? क्या कभी डिप्रेस हुए देवेंद्र जी? कब परेशान हुए? मुझे ये पता है कि आखिर सच्चाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है। आज वो हुआ है जी। और सागर से लेकर, मतलब वर्षा से लेकर आप सागर तक गए, अब सागर से फिर वर्षा आएंगे। सफर को लेकर थोड़ा सा बताइए, कैसा संघर्ष है? आपकी साथ कितनी रही उसमें? नहीं, सागर वर्षा तो निवास स्थान है, ये तो छोटी बात है। सिर्फ लोगों के मन में रहना और हरदम रहना अपने कामों से, ये जरूरी है। और देवेंद्र जी चाहे बाहर थे सत्ता के, चाहे अंदर थे, वो हरदम लोगों के लिए काम करते रहे, इसका आनंद। देवा भाव की सरकार हिंदुत्व के रास्ते आगे बढ़ेगी, ये संदेश पूरे देश में पहुंचे, इसके लिए शपथ वाले मंच के बगल में साधु संतों के बैठने के लिए अलग से मंच बनाया गया। देश भर से करीब 400 साधु संतों को न्योता दिया गया। हिंदू संतों के अलावा जैन, बौद्ध, सिख संतों को भी बुलाया गया। हिंदू राष्ट्र की अलख जगाने वाले बाबा बागेश्वर भी शपथ ग्रहण में पहुंचे। मुंबई के आजाद मैदान पहुंचने से पहले योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े तीर्थ अयोध्या में थे। गौ माता की, सरयू माता की, जय जय सीताराम। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को फिर बांग्लादेश की पिक्चर समझाई और 500 साल पहले अयोध्या संभल में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये भी बताया। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेंट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। योगी किसके डीएनए की बात कर रहे हैं? हिंदुओं को किससे सावधान कर रहे हैं? योगी उन लोगों से सावधान कर रहे हैं जो राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या अभी तक नहीं गए, लेकिन संभल में जिन लोगों ने दंगों की साजिश रची, उनसे मिलने को बेताब है। सिर्फ धर्म विशेष के वोट के लिए पत्थरबाजों और कट्टरपंथियों को रोज हवा दे रहे हैं। योगी बता रहे हैं, अगर हिंदू बटे तो ऐसे लोग सत्ता में आएंगे और फिर वही होगा जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना उन्हीं पर था। भगवान राम ये सब करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने जोड़ा था, पूरे समाज को जोड़ा था, सबको जोड़ा था। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं के जो जीन्स है,
वे आज भी हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। योगी अयोध्या में रामायण मेला करा रहे हैं, राम के रास्ते हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी उसी वक्त पत्थरबाजों को जोड़ रहे हैं। राम के रास्ते योगी देश को एक नेक और सेफ करने के मार्ग पर चल रहे हैं। पत्थरबाजों को चेक बांटने वाले और उनकी पैरवी करने वाले देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, याद करिए। राम मंदिर बनने के बाद यूपी में लोकसभा चुनाव हो गए, उपचुनाव हो गए, लेकिन अखिलेश यादव को अयोध्या जाने का मौका नहीं मिला। राहुल गांधी को अयोध्या जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन संभल जाने का जो उतावलापन है, उसके पीछे क्या है, ये योगी 34 साल पुराने नारे से समझा रहे हैं, जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान खूब लगाया गया था। जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए तो 1990 के दशक में राम भक्तों ने नारा लगाया था कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस संभल केस में दिल्ली से लखनऊ तक आसमान सिर पर उठाए हुए हैं। उनके निशाने पर योगी आदित्यनाथ और संभल का पुलिस प्रशासन है। जियाउर रहमान वर्ग पर कई केस दर्ज होने के बाद अब अखिलेश यादव ने संभल करने के लिए कैराना की सांसद इकरा हसन को आगे किया है। योगी आदित्यनाथ जो है वो बाबर से तुलना कर रहे हैं। जो संभल में हो रहा है वो कह रहे हैं बांग्लादेश, और संभल में जो हो रहा है ये जो डीएनए है बाबर का, ये 500 साल पहले भी यही होता था, अभी भी यही। 500 साल पहले देखिए राजशाही शासन था, अब लोकतंत्र है हमारे देश में, कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। और ये जिस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट करके वो टिप्पणी कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और लगातार ऐसी ही बातें वो हमेशा करते आए हैं, जहाँ की उन्हें ध्यान ये देना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसी हिंसा कैसे भड़की संभल में, क्यों प्रशासन उसे रोकने में कामयाब नहीं रहा, और क्यों प्रशासन वहाँ पर ऐसे लोगों को सर्वे के लिए साथ ले गए जिन्होंने वहाँ पर भड़काऊ नारे लगाए, जिससे सारा माहौल बिगड़ा। तो सबसे पहले कार्रवाई की अगर जरूरत है तो प्रशासन के ऊपर है। इकरा हसन से अखिलेश कहलवा रहे हैं कि 500 साल पहले संभल में जो हुआ उसे हिंदू भूल जाएं, भगवान विष्णु का अपमान भूल जाएं, अयोध्या में भगवान राम का अपमान भूल जाएं, मथुरा में भगवान कृष्ण का अपमान भूल जाएं, काशी में महादेव का अपमान भूल जाए। योगी बांग्लादेश की बात ना करे, योगी पत्थरबाजों को जेल ना भेजे।